Leaked Pentagon documents reveal secret about friends and foes. द प्रिंट ने इसको कवर किया, कीव डिप्लेटेड एयर डिफेंस, रशियन जनरल्स प्लान्स लीक्ड, यूएस डॉक्यूमेंट्स गिव्स इनसाइट इनटू यूक्रेन वॉर। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के जो हैं वो 1 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, और 1 साल से ऊपर जो ये युद्ध हुए हैं उस युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो रशिया और यूक्रेन आमने सामने हैं। दोनों ओर के सेनाएं और दोनों ओर की अगर आम जनता जो है वो इससे परेशान है। लेकिन एक अमेरिका का जो है एक फाइल जो है, पेंटागन का एक फाइल जो है वो लीक हुआ है, और लीक फाइल से बहुत सारी ऐसी बातें भी खुलकर आ रही हैं जिसको लेकर जो है वो रशिया गुस्से में भी। फाइल में ये जो लिखी हुई बातें हैं वो बातें ये हैं कि यूक्रेन जो ये युद्ध कर रहा है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के फोर्स जो हैं वो यूक्रेन में तैनात हैं, और ये यूक्रेन नहीं, ये युद्ध जो है वो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के सैनिक जो हैं वो कर रहे हैं। जब यूएस से ये सवाल किया गया तो यूएस ने कहा कि देखिए, रशिया के सामने यूक्रेन की फौज जो है बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। इन्हीं के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे, इसी को जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। अब रूस यूक्रेन के बीच का जो जंग हो रहा है, इसमें ब्रिटेन की स्पेशल मिलिट्री फोर्स जो है वो यूक्रेन में तैनात की गई है। इस रिपोर्ट में, जो लीक्ड रिपोर्ट है, इसमें बातें की गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अमेरिका के 14 टुकड़ियां जो हैं वो भी यूक्रेन में मौजूद है, जो कि रशिया के साथ युद्ध कर रही। यूक्रेन में ब्रिटेन के विशेष दल जो हैं उनकी 50 टुकड़ियां जो हैं वो इस युद्ध में जो है वो यूक्रेन के साथ जो है वो पूरा का पूरा युद्ध कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर ये अल जजीरा का जो है के माध्यम से जो ये वीडियो जो है जो कि मैं लेकर आपके सामने आया हूं, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जो कि इसमें बताया गया है यूक्रेन के अंदर जो चीजें हो रही। तो मैंने कहा कि अमेरिका की 14 टुकड़ियां हैं, ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो 50 टुकड़ियां हैं, जो कि सबसे बड़ी विदेशी फौज जो है इस समय यूक्रेन में मौजूद है और रशिया के साथ युद्ध कर रही। इसके बाद अगर हम बात करें तो नाटो और इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जिनकी टुकड़ियां जो हैं वो कहां हैं, उनकी टुकड़ियां जो हैं वो पहले से जो है वो यूक्रेन में मौजूद हैं और रशिया के साथ युद्ध कर रही है। कहा यह जा रहा है कि लातविया की 17 टुकड़ियां, फ्रांस की 15 टुकड़ियां, नीदरलैंड ने अपनी 1 टुकड़ी जो है वो यूक्रेन भेजी है कि वो रशिया के साथ युद्ध कर सके। केवल यूक्रेन के नाम पर ही सारा का सारा युद्ध हो रहा है। दोस्तों, कई दिनों से हम इस टॉपिक को जब लेकर चल रहे थे तो मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा था, और बात यही था कि यूक्रेन तो बस एक मोहरा है, उसके पीछे से खेल तो कोई और खेल रहा है। आपको याद होगा कि ताइवान वाला भी मुद्दा जब मैं लेकर आया था, चाइना और ताइवान की बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कहीं ऐसा मत हो जाए कि ताइवान जो है वो दूसरा यूक्रेन बन जाए और चाइना जो है वो दूसरा रशिया बन जाए, और उसके पीठ के पीछे से अगर कोई गोली चलाएगा, यानी कि कंधे का जो प्रयोग करेगा, वो अमेरिका होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, इसमें ये कहा गया है, अमेरिका के जो ये डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, उस लीक में डॉक्यूमेंट्स में ये जो है ये 23 मार्च का डॉक्यूमेंट है दोस्तों, और आज मैं 13 अप्रैल को आपके सामने ये बातों को रख रहा हूं। वहीं कुछ दूसरे दस्तावेज जो मिले हैं, उस दस्तावेज में ये भी कहा है, जिसको अमेरिका मान रहा है कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें रूसी सैन्य ऑपरेशन में काफी कमियां हैं और आगे चलकर उसके लिए काफी सारे परेशानियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। वहीं यूक्रेन के हथियार और एयर डिफेंस जो हैं वो काफी कमजोर हैं, जिसके वजह से कुछ महीनों बाद जंग में गतिरोध की स्थिति ना बन जाए, इसको लेकर अमेरिका जो है वो आगे बढ़कर आया है। यानी कि पूरा का पूरा खुलासा यही किया गया है इस जंग को लेकर कि अमेरिका के जो डॉक्यूमेंट जो लीक हुए हैं उसमें सारी की सारी बात है। अब यूक्रेन से जब पूछा गया कि भैया ये बताओ कि तुम तो विदेश में घूम घूम कर जो है, अभी तुम्हारे यूक्रेन की एक मंत्री साहिबा यहां आई थी जहां भारत से मानवीय आधार पर सहायता मांग भी रही थी, तो तुम घूम घूम के सभी के साथ क्या है यही कहना चाहते थे क्या कि भैया तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे यहां तो नाटो के, तुम्हारे यहां तो यूएसए के, तुम्हारे यहां तो ब्रिटेन की जो है वो पूरी की पूरी टुकड़ियां लगी हुई हैं जो कि रशिया के साथ लड़ रही हैं। तो यूक्रेन कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में जो भी बातें की गई हैं वो पूरी की पूरी जो है वो बेबुनियाद है, पूरी की पूरी जो है वो गलत है। यानी कि इस जंग के जो भी डॉक्यूमेंट्स में खुलासे हो रहे हैं उसमें सारी बातें गलत हैं, ऐसा यूक्रेन कह रहा है। यूक्रेन ये कह रहा है कि जंग के बीच में यूक्रेन में जो नाटो के फोर्स तैनात है उसकी कोई भी जानकारी जो है इस रिपोर्ट में नहीं दी गई है।
जो रिपोर्ट वायरल की जा रही है उस रिपोर्ट को लेकर यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में कई गलत जानकारियां जो हैं वो प्रस्तुत की गई हैं और लोगों को इस पर किसी भी प्रकार का जो है वो विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है वो पूरी की पूरी बातें की जा रही है। जब बीबीसी ने इस पर पड़ताल की तो बीबीसी को यह पता चला इसमें कि पेंटागन का जो एक बयान आया है वो ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत नहीं है, डॉक्यूमेंट सही है। यानी कि पेंटागन कह रहा है कि डॉक्यूमेंट सही है और यूक्रेन कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। अब यहां सही कौन है गलत कौन है ये आप समझ सकते हैं। बातों को समझिएगा। पेंटागन कह रहा है कि हाँ भैया, यूक्रेन के अंदर हमारी सेना है, ब्रिटेन की सेना है और नाटो के जो भी सदस्य देश हैं उनकी सेना है। यूक्रेन कह रहा है ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो अब समझना है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ और चीजें हैं जिस पे हम बात करें, जिसको हम देखें, तो दोस्तों जो चैट रूम का जो लीक हुआ है डॉक्यूमेंट्स वो है क्या। जो पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि जो रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध के मुताबिक अमेरिका का जो ये डॉक्यूमेंट्स लीक हुआ है वो सबसे पहले जो है वो गेमर्स के चैट रूम, यानी कि गेमर्स का एक पॉपुलर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से जो है वो लीक हुआ है, जिसका नाम जो है वो डिस्कॉर्ड दिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है आपके स्क्रीन पर। रशिया यूक्रेन स्टेटस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एज ऑफ 1 मार्च, ये पूरा का पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है ना। और ये जो आपको डिस्कॉर्ड नजर आ रहा है, ये डिस्कॉर्ड नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो कि गेमर्स के बीच चैटिंग के लिए जो मशहूर है। लीक हुए यूएस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सबसे पहले गेमर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर दिखे हुए थे, है ना। तो इसी पर जो है ये पूरा का पूरा जो फाइल्स है जो कि लीक हुआ है चैट रूम में, जहां ये पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि वहां जो जंग है उस जंग को लेकर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो काफ़ी बातें हुई हैं। धीरे धीरे यूजर्स जो हैं इस क्लासिफाइड पेपर्स को लेकर सोशल मीडिया के साइट्स पर जो है वो शेयर करने लगे हैं और इसके बारे में अभी कौन था मेन व्यक्ति जिसने इसको लीक किया, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि रूस को जो है वो 40,000 रॉकेट भेजने की जो तैयारी है वो इजिप्ट यानी कि मिस्र भी कर रहा है। वो भी सारी की सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट से जो रिपोर्ट आई है उस पोस्ट से रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो जो डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए हैं उसमें यह भी बताया गया है कि इजिप्ट यानी कि मिस्र जो है वो गुप्त रूप से जो है वो रशिया को क्या कर रहा है, 40,000 रॉकेट जो है भेजने वाला है, जिसको लेकर मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। आप कहेंगे सर ये नाम सुना हुआ लग रहा है, अब्दुल फतेह अल सीसी। बिल्कुल, 26 जनवरी को आपके यहां यही आए थे, गणतंत्र दिवस में आपके मेहमान थे। तो आपके अब्दुल फतेह अल सीसी ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ जो चर्चा की है, जो बैठक की है, उसमें उन्होंने रूस को तोप और बारूद देने के ऊपर भी चर्चा की है। रिपोर्ट में यह बात जो और भी आई है वो यही कही गई है कि अमेरिकी स्टेट कनेक्टिविटी के जो जूनियर सीनेटर हैं क्रिस मर्फी, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सच हो रहा है कि मिस्र जो है वो गुप्त रूप से 40,000 रॉकेट दे रहा है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर किया जा रहा है, तो हम इजिप्ट के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया को हेल्प करके इजिप्ट जो है वो अमेरिका के साथ अपनी दुश्मनी को जो है वो बढ़ा रहा है। यानी कि कह रहे हैं बार बार कि भैया हमारे जो संबंध हैं उन संबंधों पे हमें बहुत ही गंभीरता से जो है वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, वही मिस्र के जो मिलिट्री प्रोडक्शन के जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मोहम्मद सलाद अल दीन, उन्होंने कहा है कि रूस पहले मिस्र की जो है मदद कर चुका है और हम उनके एहसानमंद है, इसलिए हम उनकी मदद करेंगे, है ना। तो सीधे ये कह रहा है कि भैया जो भी आपके पास सुनने को आ रहा है ना, उसमें आप ये मत समझिए, ठीक है ना, ये आप बिल्कुल मत समझिए कि हम नहीं हेल्प करेंगे, हम बिल्कुल हेल्प करेंगे क्योंकि रशिया हमारा हेल्प कर रहा है। अब लीक के बाद जो डॉक्यूमेंट्स में डेटा बदला गया है उसके ऊपर भी बात हो जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जो लीक हुआ है उसमें काफ़ी सारे डेटा जो है वो चेंज किए गए हैं। जो अमेरिका के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं कि रूस के द्वारा ये सारी की सारी जो जानकारी है वो गलत प्रकार से दी गई जानकारी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो भी वेपन्स के बारे में जानकारी है, उस वेपन्स का डिलीवरी कैसे किया जाएगा, जो टोटल्स आपके फोर्सेस कितने हैं, आर्मी फोर्सेस कितने हैं, और भी जो जानकारी है उसमें बहुत ही, और खासकर तस्वीर को भी लेकर देखें तो उसमें बहुत सारे जो है वो क्या किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। ये एक तस्वीर नजर आ रही है दोस्तों जिसमें यूक्रेन में मौजूद अमेरिका हथियार और मिलिट्री टैंक्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये आपको मिलिट्री टैंक्स इस तरफ नजर आ रहे हैं, ये सेना नजर आ रही है, हथियार नजर आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर। ये यूक्रेन की जो है वो तस्वीर है जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अमेरिका का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है
वो कह रहा है कि देखिए ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा गड़बड़ है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं। और बाइडेन सरकार जो है वो बार बार कोशिश ये कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो लीक हुए हैं वो जल्दी से जल्दी डिलीट हो जाए। अब एक चीज और भी है, इस डॉक्यूमेंट्स में जो बातें की गई हैं उसमें यह भी कहा गया है कि अगले महीने यूक्रेन पर किस प्रकार से हमला होगा उसका प्लान दिया गया है। यानी कि दस्तावेज में अमेरिका और यूक्रेन का जो एग्जैक्ट बैटल प्लान्स है उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन यह भी कहा गया है कि कैसे यूक्रेन जो है वो कब कैसे हमला करने वाला है, और इसको लेकर अमेरिकी अधिकारियों के साथ जो उनकी प्लानिंग है वो पूरी की पूरी इसमें दी गई है। लिख में ये भी कहा गया है, ये जो आपके लिख डॉक्यूमेंट्स है इसमें ये कहा गया कि ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो 5 हफ्ते पहले का है, यानी कि 1 मार्च का डॉक्यूमेंट है। फिर से मैं आपको डॉक्यूमेंट की तस्वीर दिखा रहा हूं। रशिया यूक्रेन स्टेटस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज 1 मार्च, है ना, 1 मार्च का है ये कहा गया है। और ये पूरा का पूरा डेटा दिया गया है कि क्या क्या सारी चीजें हैं, है ना, इस डॉक्यूमेंट्स में जो है वो दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि 1 मार्च का डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि 5 हफ्ते पुराना है। और अमेरिका और यूक्रेनी दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो आने वाले समय में बहुत सारे और भी रिक्वायरमेंट्स 1 सप्ताह के अंदर 5 सप्ताह के अंदर जुड़ गए हैं, जो कि इसमें जोड़ दिया गया। अमेरिका और नाटो का जो पूरा का पूरा बैटल प्लान है ये सोशल मीडिया पर जब लीक हुआ तो इससे जो है यूक्रेन के जंग से जुड़ी जितनी भी खुफिया जानकारी हैं जो कि इसके अंदर उपलब्ध थी वो सारी की सारी जो है वो लीक कर गई हैं। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच जो भी यूक्रेनी मिलिट्री से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी नाटो के जो भी जानकारियां थी, जो अमेरिका को लेकर जो भी जानकारियां थी, कहा गया है कि सारा का सारा लीक हो गया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि ट्विटर और टेलीग्राम में ये पूरा का पूरा जो प्लान है वो लीक कर दिया है, और अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के पास जो है ये पूरा का पूरा प्लान जो है पहुंच चुका है। वही यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, कहा जा रहा है कि उनकी भी अमेरिका जो है वो जासूसी कर रहा है, और ये काम अमेरिका जो है वो पूरी तरह से ये कर रहा है कि जेलेंस्की किसके साथ बात कर रहे हैं, जेलेंस्की का अगला प्लान क्या है, वो सारा का सारा जो है वो अमेरिका ट्रैक कर रहा है। और ये सारी की सारी बातें जो हैं वो इसी डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत लिखी गई, ठीक है ना। और ये डॉक्यूमेंट्स पिछले सप्ताह अगर हम बात करें तो अमेरिका के मीडिया जिसमें CNN के भी हाथ लग गई है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कि जेलेंस्की का किस प्रकार से जो है वो अमेरिका के द्वारा जासूसी हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, ये पूरा अमेरिका का खेल आप समझ रहे होंगे, है ना। तो ये पहला न्यूज था दोस्तों आप लोगों के लिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा जरूर बताएं। और इसके अलावा दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि इस बार यूपी PCS टॉपर रैंक 1 दिव्या अनअकैडमी की ही स्टूडेंट है। उनकी काफी सारी वीडियोज हैं जिसमें वो अनअकैडमी के बारे में बात कर रही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अनअकैडमी के साथ जो है वो अपने सपने को साकार करें तो अप्रैल 15 तक दोस्तों आप अनूप 10 कोड के माध्यम से आप जुड़ जाइए, है ना। अप्रैल 15 तक, क्यों? क्योंकि अप्रैल 15 तक फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है। ये फी स्ट्रक्चर है, कोड आपको अनूप 10 यूज करना है और यहां से आपके फी में 20% ऑफ हो जाएगा। गाइडेंस मिलेगी मेरी ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और करंट अफेयर्स की क्लासेस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अनअकैडमी के इस सेशन पे आप लाभ उठाइए। इसके अलावा एक क्रैश कोर्स चल रहा है, यहाँ आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ये CSET का बैच है, यहाँ भी आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ये जानकारियाँ हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप बिहार PSC की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आप 20% का ऑफ उठा सकते हैं। कोड क्या यूज करना है? अनूप 10। अभी न्यूज़ और भी है, अभी हमें और भी चर्चाएं करनी है। काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, इन सारे एडवांटेज का भी आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है।